हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डीएसए इन हिंदी वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस वीडियो के लिए प्री रिक्विजिट्स की, इससे जो पिछले से पिछले वीडियो थे उसमें हमने डिस्कस किया था ट्री के बेसिक्स के बारे में, यानी कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने तरह का ट्रैवर्सल होता है और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट और क्या है। एक पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि अगर आपको पता है कि ट्री के बेसिक्स क्या है, ट्री होता क्या है, और लेट्स से बाइनरी ट्री क्या है जिसके बेसिकली दो नोड्स होते हैं, राइट, और उसके अलावा एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है तो आई थिंक यू आर गुड फॉर दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में सीखना। तो जब मैंने अपनी ट्री बेसिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि उस स्पेसिफिक वीडियो में मैंने ऐसा बोला था कि उस वीडियो में हम BFS को डिस्कस नहीं करेंगे। BFS का मतलब होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि जो हमने वीडियो उस समय देखा था उसमें हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च वाले एल्गोरिथम्स पे काम किया था, यानी कि इन ऑर्डर पे, प्री ऑर्डर पे और पोस्ट ऑर्डर पे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे काम करता है, उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक ट्री बना लेता हूँ जिससे कि हमें चीज़ों को समझना हो जाए थोड़ा ईजी। और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट जस्ट टू इन्हांस माई स्पीड। तो ये हो गया हमारा एक, दो नोड्स हो गए। सिंप्लिसिटी के लिए हम नोड्स को कम ही रखेंगे, तो आई थिंक हम एक लेवल यहाँ पर और बना लेते हैं सो दैट एटलीस्ट 3 लेवल्स हो हमारे पास। ये बन गए हैं हमारे ट्री के डिफरेंट नोड्स। अब मैं क्या करता हूँ, इनको आपस में कर देता हूँ कनेक्ट, और इसके लिए मुझे यस, तो ये हो गया मेरा फूल्स। तो ये बन गया है दोस्तों हमारा ट्री। अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ भी असाइन कर देता हूँ। अगेन काफ़ी सिंपल रख रहा हूँ इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑलरेडी आई थिंक इस चीज़ को काफ़ी ऑब्जर्व करना इजी है कि जो हमारा रूट है, अगर मैं देखूँ तो मैं इस तरीके से यहाँ पे कुछ लेवल्स बना सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर मेरा एक और लेवल बन जाएगा, राइट। अगर मैं देखूँ तो ये मेरा फर्स्ट लेवल, मैं इसको बोल सकता हूँ फर्स्ट या फिर जीरोथ, बट लेट्स कॉल इट फर्स्ट लेवल। उसके बाद इसको हम बोल सकते हैं हमारा सेकेंड लेवल, और सिमिलरली इसको हम अपना बोल सकते हैं थर्ड लेवल। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो एल्गोरिथम्स थे, यानी कि आपका प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर, उसमें हमने क्या देखा था कि हम 1 से जाते थे 2 की तरफ, उसके बाद हम 2 से जो नेक्स्ट होते थे उसके नोड्स यानी कि उसके चिल्ड्रन उसके ऊपर जाते थे, और इस तरीके से हम इसको एक्सप्लोर करते थे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो एल्गोरिथम है उसमें हमें इनको कैसे एक्सप्लोर करना है। तो मैं यहाँ पर एक कुछ ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से जो आपका है, हमें ब्रेड्थ वाइज जाना है। अगर आप यहाँ मेरी ड्राइंग देख पा रहे हैं, चलिए इसको और आगे तक लेके चलते हैं। सिमिलरली जब हम थर्ड लेवल पे जाएंगे तो ये बन गया मेरे लेवल्स। एरोस लगा देते हैं इस पाथ को ताकि ये थोड़ा और ज़्यादा इंट्यूटिव सा पाथ बन जाए, इजीली समझ पाए हम कि हमें किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो चाहिए। कूल। सो जो मेरे एलिमेंट्स फर्स्ट लेवल के अंदर है, फर्स्ट लेवल के अंदर एक ही एलिमेंट है, यानी कि आपका जो नोड रूट नोड है, बेसिकली इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे, जो आपका रूट नोड है। सो फर्स्ट लेवल के अंदर सिर्फ रूट नोड है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए रूट नोड। सेकेंड लेवल जो है उसमें है रूट नोड के 2 चिल्ड्रन, यानी कि सबसे पहले नहीं, सॉरी, सेकेंड नंबर में मुझे चाहिए होगा ये सेकेंड वाला नोड, उसके बाद मुझे चाहिए थर्ड नोड। उसके बाद अगर मैं चलता हूँ नेक्स्ट लेवल के अंदर, उसके बाद मुझे मिल रहे हैं 4, 5, 6 एंड 7। तो यानी कि अगर मैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की यहाँ पे बात करूँ तो जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो मुझे कैसा चाहिए, उसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। तो हमें चाहिए आंसर लेवल वाइज, तो यानी कि फर्स्ट पे मुझे चाहिए होगा सिर्फ 1, क्योंकि यही हमारा एक ही चीज़ है, मतलब जो फर्स्ट लेवल है उसमें एक ही रूट नोड है तो उसका वैल्यू है 1। सेकेंड लेवल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें है 2 और 3। थर्ड लेवल की मैं बात करूँ तो उसमें है 4, 5, 6 एंड 7। 4, 5, 6 एंड 7।
तो ये होगा मेरा आउटपुट, यानी कि लेवल वाइज मुझे सभी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट करवानी है या फिर एक एरे के अंदर स्टोर करवानी है, डिपेंडिंग अपॉन मतलब क्या ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ भी हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे। तो अब जो देखना हमें इसमें यहाँ पर क्या है, चलिए सोच के देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर कैसे हम इसको ट्रावर्स कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीज़ें कनेक्टेड हैं हमारी लेवल बाय लेवल। तो मान लीजिए सबसे पहले तो देखो हमें एक ही चीज़ का एक्सेस होगा। जब भी मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, तो मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी कि आपको हमेशा गिवन क्या होगा, गिवन आपको एक ही चीज़ होगी, वो है आपकी रूट नोड। उसके अलावा आपको और कुछ भी गिवन नहीं होता है। यानी कि दिस इज़ हाउ यू गेट ट्री एज एन इनपुट। आपको रूट नोड मिल जाता है, उसके बाद आप बाकी नोड्स पे जा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो चीज़ें कैसे चल रही हैं कि रूट नोड के बाद मैं जा रहा हूँ लेवल 2 पे। लेवल 2 पे मैं सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड मुझे चाहिए, उसके बाद मुझे सेकंड चाइल्ड चाहिए। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जब मेरे पास रूट नोड मुझे मिल गया, यानी कि इनपुट में जब मुझे रूट नोड मिल गया, तो मैं उनके चाइल्ड नोड्स को कहीं स्टोर करवा दूँ। क्योंकि रूट नोड के बाद अगर आप देखें, लेफ़्ट चाइल्ड मुझे डालना, उसके बाद राइट चाइल्ड मुझे अपने जो मेरा ये ट्रावर्सल होने वाला है, पहले मुझे लेफ़्ट चाइल्ड पे जाना है, उसके बाद मुझे राइट चाइल्ड पे जाना है। तो क्या मैं कहीं इन दोनों को स्टोर करवा सकता हूँ जिससे कि वो मुझे उसी ऑर्डर में मिल जाए जिस ऑर्डर में मैंने उनको स्टोर करवाया। यानी कि जैसे मैंने लेफ़्ट चाइल्ड अगर पहले स्टोर करवाया तो मुझे पहले लेफ़्ट चाइल्ड मिल जाए, उसके बाद मैंने राइट चाइल्ड स्टोर करवाया तो मुझे मिल जाए राइट चाइल्ड। अगर उसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ, अब मान लीजिए अगर मुझे ये पहले मिलता है, तो क्या मैं अब फर्दर यानी कि नेक्स्ट लेवल पे क्या मैं फर्दर 2 के चिल्ड्रन को वैसे ही स्टोर करवा सकता हूँ जैसे मैंने रूट नोड के चिल्ड्रन को करवाया था, यानी कि पहले लेफ़्ट उसके बाद राइट। सिमिलरली 3 के केस में भी मुझे यही करना है कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ इसके जो चिल्ड्रन है इनको मैं स्टोर करवा लूँ, सो दैट ये मुझे उसी ऑर्डर में मिले जिस ऑर्डर में मैंने इनको स्टोर करवाया है। तो अब समय आपके पास, सोचिए कि कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज़ को डालते हो और वो आपको उसी ऑर्डर में वापस मिल जाती हैं। बिल्कुल सोचिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप पीछे वाली वीडियोस जाके देख सकते हैं। कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज़ को डाल रहे हो उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो आपको कुछ आ रहा होगा फीफो करके कुछ दिमाग में, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा जो फीफो डेटा स्ट्रक्चर होता है? मीनवाइल लिख लेते हैं यहाँ पे। जब भी हम बात करते हैं एक फीफो डेटा स्ट्रक्चर की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है क्यू। तो यानी कि जब मैं रूट को विजिट कर रहा हूँ, जब मैं रूट नोड को विजिट कर रहा हूँ, तो उस समय मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ऑलरेडी यानी कि उसी समय मैं अपने जो रूट के चिल्ड्रन हैं यानी कि रूट के जो चाइल्ड नोड्स हैं उनको एक क्यू के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। यानी कि 2 और 3 को मैं क्यू के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। एंड उससे क्या होगा, जिस ऑर्डर में ये क्यू में एंट्री करेंगे उसी ऑर्डर में ये क्यू से एग्जिट करेंगे। और वही ऑर्डर तो मुझे चाहिए। सबसे पहले मुझे लेफ्ट चाइल्ड चाहिए, उसके बाद मुझे राइट चाइल्ड चाहिए। जब मेरे पास अब 2 आएगा तो सेम काम मुझे 2 के चिल्ड्रन के लिए भी करना है। 2 के जो चिल्ड्रन है यानी कि 4 और 5 उनको मुझे क्यू के अंदर एंट्री दे देनी है और उनका एग्जिट भी उसी ऑर्डर में होगा। तो इससे हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए, यानी कि हमें मिल जाएगा इससे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, लेवल बाय लेवल वैल्यूज़ ऑफ द नोड्स ऑफ द ट्री। करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या मिलने वाला है? सबसे पहले हमें मिलेगा एक तरह से रूट नोड। तो मान लीजिए हमने सबसे पहले रूट नोड को ही डाल दिया अपने क्यू के अंदर। तो यहाँ से रूट ने लिए क्यू के अंदर एंट्री। तो अब जब हम अपने क्यू को प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जब हम कहेंगे कि क्यू के पास क्या और वैल्यूज़ हैं या नहीं है, तो सबसे पहले रूट ही निकल के आएगा। यानी कि जो आपका एग्जिट होगा सबसे पहले क्यू से वो हो जाएगा रूट का ही एग्जिट। तो आप चेक करोगे कि क्या रूट के कुछ चिल्ड्रन हैं, आपको जवाब मिलेगा कि हाँ बिल्कुल है। तो जो आपका क्यू का नेक्स्ट रन होगा, अगर आप देखें यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि रूट के जो चिल्ड्रन हैं उनको क्यू के अंदर एंटर करवाया जाए। तो यहाँ पर आपका एंटर होगा लेफ्ट चाइल्ड, सॉरी मैंने स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, लेस, और आपका एंटर होगा यहाँ पे राइट चाइल्ड। अब जब आपका क्यू दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जब भी हम अपना कोड लिखेंगे चेक करने के लिए कि क्यू में और एलिमेंट्स हैं तो क्या है, जब हम उनको मतलब बेसिकली फेच करेंगे क्यू से, या फिर प्रिसाइज टर्म कहूँ तो डी क्यू करेंगे। तो डी क्यू करेंगे तो हमें अगेन लेफ़्ट मिलेगा और राइट मिलेगा।
जब हम इनको प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होगी मेरी जो क्यू के अंदर जाएगी, जो इसका लेफ्ट है और जो उसके राइट हैं उनके फर्दर जो चिल्ड्रन हैं वो इसके अंदर एंट्री करेंगे। यानी कि अगर मैं इस ट्री के हिसाब से देखूं तो 4, 5, 6 और 7 जो मेरे हैं वो अब क्यू के अंदर एंट्री करेंगे। वो हम देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि 4, 5, 6 और जो मेरा 7 है ये मेरे क्यू के अंदर जाएंगे। उसके बाद ये जो 4, 5, 6 और 7 है इनको मैं प्रोसेस करूँगा। अब अगर मैं 4 का एग्जाम्पल लूँ तो जो 4 नोड है इसका तो यहाँ पर अगर आप देखें जो लेफ्ट साइड है वो नन है और राइट साइड जो है वो भी नन है। तो इट मीन्स कि मुझे इस सिनेरियो में अब क्यू के अंदर कुछ भी और इंसर्ट नहीं करवाना। 5 के केस में भी यही, 6 के केस में भी यही और 7 के केस में भी यही। इस केस में हम कुछ भी नहीं इंसर्ट करवाएंगे क्यू के अंदर। अब होगा क्या कि क्यू हमारा अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे देखूँ, क्योंकि कुछ भी इंसर्ट नहीं हो रहा तो क्यू हो जाएगा एम्प्टी। और यही हमारी वो कंडीशन बन जाएगी जब हमें स्टॉप कर देना है, यानी कि अब हमें फर्दर प्रोसेसिंग यहाँ पे नहीं करनी। आई होप आप इस इंट्यूजन को समझ पा रहे हैं, आई होप इस आइडिया को आप समझ पा रहे हैं कि हम अपने जो भी नोड्स हमें मिल रहे हैं उनको एक क्यू के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। क्यू के अंदर स्टोर करवाने का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, क्यू इज़ अ फीफो डेटा स्ट्रक्चर। फीफो डेटा स्ट्रक्चर क्यों चाहिए वो हम ऑलरेडी यहाँ पर समझ चुके हैं कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में हमें फीफो डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ क्यों करना है। आई होप ये डायग्राम आपको अब तक क्लियर हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए चलिए कोड लिखने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर एक मान लीजिए हम लिख लेते हैं डेफ का मतलब बेसिकली मैं पाइथन कोड लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, सेम ही कोड का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में इस कोड को देखना है। तो आई एम मोर देन हैप्पी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज। हो सकता है कि मैं भी चैट जीपीटी का यूज़ करके बनाऊँ, बट आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर इन द लैंग्वेज विच यू आर लुकिंग फॉर। तो चलिए डेफ, और हमें क्या मिलने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमें मिलने वाला है रूट नोड यहाँ पे, और कुछ नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, सबसे पहले एक सिंपल सी इफ कंडीशन कि अगर आपका जो रूट है वो नन है, यानी कि रूट में आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, रूट खुद ही नन है, तो उस केस में हम सिंपली बोल सकते हैं कि रिटर्न कर दीजिए एक एम्प्टी एरे, क्योंकि कोई वैल्यूज़ ही नहीं आई तो क्या ही रिटर्न करेंगे, राइट। अब अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के हिसाब से LOT, मतलब मुझे थोड़ा इंट्यूटिव नेम नहीं लग रहा है तो इसको रिजल्ट मान लेते हैं। चलिए रिजल्ट इक्वल्स, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एम्प्टी एरे, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसा सही था, एक लिस्ट के जैसा, जो मैं यहाँ पर अब दोबारा से बिल्कुल यही चीज़ को मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे, राइट। तो रिजल्ट हो गया मेरे एक एम्प्टी एरे। उसके बाद क्यों इनिशियलाइज़ करना है, अब मैं यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्यू में क्या रखा है अपना रूट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा कि जो मैं कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ उसमें मैं क्यू के लिए लिस्ट यूज़ करूँ या ना करूँ, आई थिंक नहीं करते। एग्जैक्टली वैसे ही कोड लिखते हैं जैसा मैं बाद में अपनी इंटरप्रेटर पे या मतलब बाद में अपनी मशीन पे लिखने वाला हूँ। तो लेट मी एक्चुअली डू दिस, इम्पोर्ट क्यू। आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्यू मॉड्यूल पाइथन में अवेलेबल है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो वही हम करेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ कि माई क्यू इक्वल्स क्यू डॉट क्यू, हमारे पास आ गया अब एक क्यू, राइट। अब हम बोल सकते हैं कि माई क्यू, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, माई क्यू डॉट पुट, और क्या पुट करना है इसमें, रूट। तो यानी कि अब हमारे पास एक क्यू आ गया है जिसमें हमने रूट को ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, वाइल लगाते हैं। अब वाइल लूप यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि वाइल लूप हमें हेल्प करता है जब तक कोई बूलियन कंडीशन मान लीजिए ट्रू है तो फॉल्स नहीं होती, या फॉल्स है तो ट्रू नहीं होती, तब तक हम किसी चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि जब तक एक आपकी कंडीशन एक स्पेसिफिक स्टेट पे नहीं पहुंच जाती तब तक हमें वाइल लूप कोड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइल का यूज़ किया है। अच्छा, कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन थी हमारी कि जब तक आपका लूप एम्प्टी नहीं है, तो इस कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं हम, वाइल जो आपका माई क्यू है डॉट क्यू साइज करके हमारे पास एक फंक्शन है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब तक ये साइज़ 0 से ज़्यादा है तब तक हमारा क्यू है,
उसको हमने प्रोसेस करते रहना, राइट। अच्छा जी, अब जब हम क्यू को प्रोसेस करेंगे तो हमें नोड मिलेगा क्यू के अंदर से, राइट। तो हम बोलेंगे माई क्यू डॉट गेट, यानी कि जो भी एलिमेंट है क्यू का वो हमें बेसिकली गेट करना है, वो हम स्टोर करने वाले हैं नोड के अंदर। अच्छा, एक चीज़ अब हमें और करनी है, हम यहाँ पर एक n वेरिएबल ले रहे हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ माई क्यू डॉट क्यू साइज। अब ये समझिए कि क्यू साइज हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं या फिर ये n हम क्यों ले रहे हैं। वेल बेसिकली क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि किसी स्पेसिफिक लेवल के ऊपर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो हमें उन सबको ही डी क्यू करना है। और उन सबको डी क्यू करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं? हम क्यू का साइज चेक कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स को डी क्यू करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये n लिया है। अब हम यूज़ करेंगे एक फॉर लूप, यानी कि फॉर आई इन रेंज लेट्स से लेंथ की तो ज़रूरत ही नहीं है, खैर मैं लिख सकता हूँ n। तो इससे मुझे पता चलेगा कितने एलिमेंट्स मुझे डी क्यू करने हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो होगा क्या कि जो आपका नोड है उसका जो वैल्यू है उसको तो हम सिंपली, अच्छा एक चीज़ और भी चाहिए अब यहाँ पर, किसी एक लेवल की जो एलिमेंट्स हैं उन सबके वैल्यू भी तो स्टोर करने हैं कहीं पर टेम्पररीली। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँ तो जैसे जो एक लेवल था उसको भी तो हमने किसी एक लिस्ट के अंदर डाला था, कोई सेकंड लेवल था उसको भी तो एक लिस्ट में डाला था। तो उसके लिए भी हमें लेवल यानी कि लेवल बेसिस पर भी हमें एक कंटेनर चाहिए, राइट। तो वो भी हम यहाँ पर एक इनिशियलाइज कर लेते हैं। काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, लेट मी डू दैट। अभी के लिए सिर्फ हम एक टेम्प करके लिस्ट ले लेते हैं जिसमें मैं टेम्पररीली उन वैल्यूज़ को स्टोर कर दूंगा। तो अब हमें क्या करना है, फॉर ईच नोड जो भी उसका वैल्यू है उसको हमने इस टेम्प के अंदर अपेंड करवा देना है। यानी कि जो आपका आई इन रेंज हमने ये किया, हम क्या बोलेंगे, नोड डॉट वैल्यू को बेसिकली हमने करवाना है अपेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी हमारा n था 1 बाय 1 हम उसको गेट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे गलत कर लिया, मुझे लगता है ये इसको हमें यहाँ नहीं करना है, क्योंकि नोड अगर हम पहले ही कर लेंगे तो ये फॉर लूप थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ माई क्यू डॉट गेट, क्योंकि उस केस में क्या होता है, अगर मैं यहीं उसको कर देता तो सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल जाता और फॉर लूप मेरा सही से नहीं चल पाता। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो ये हमने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, जिसको भी हमने सुधार लिया है। चलिए, तो नोड मुझे मिल गया। अब मुझे इस टेम्प के अंदर क्या ऐड कर देना है, टेम्प डॉट अपेंड, इसमें हम ऐड कर देंगे नोड नहीं, नोड का वैल्यू, यानी कि नोड डॉट वैल। अब हमने टेम्प के अंदर ये वैल्यू को रख लिया, नोड का वैल्यू जो हमारा था वो टेम्प के अंदर आ गया है। ये अब देख पा रहे हैं, ये वैल्यू हमें टेम्प के अंदर मिल गया है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, जो उसके चिल्ड्रन है उनको दोबारा से हमने इंसर्ट कर देना है क्यू के अंदर। यानी कि हम बोलेंगे माई क्यू डॉट पुट नोड डॉट लेफ्ट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और मैं मिस कर रहा हूँ शायद, वो है कि पहले ये भी तो चेक कर लें कि वो है भी है लेफ्ट चाइल्ड या नहीं है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एक इफ़ कंडीशन कि इफ़ टेम्प डॉट लेट्स से लेफ्ट, अगर आपका टेम्प डॉट लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे माई क्यू में आप ऐड कर दो नोड डॉट लेफ्ट को। बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं हम इसमें कोड को लिखने में, नोड डॉट लेफ्ट, क्योंकि उसी चीज़ को करेंगे ना। उसके बाद सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अगर नोड डॉट राइट आपका एग्जिस्ट करता है, माई क्यू के अंदर इंसर्ट कर दो नोड डॉट राइट। तो यानी कि हमें वैल्यू भी मिल गई अपनी, और नेक्स्ट क्यू के एग्जीक्यूशन के लिए हमने क्यू के अंदर एलिमेंट्स को भी इन क्यू कर दिया है ऑलरेडी, राइट। तो अब जब हमारा ये पूरा का पूरा फोर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, तब हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से मैं आपको उसी डायग्राम, अब हमारा ये तैयार हो चुका है जब, तो जो आपका मेन है यानी कि जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर आप इसको भी अपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या नाम रखा था हमने इसका नाम हमने रिजल्ट रखा था। तो रिजल्ट में हम इसको कर देते हैं अपेंड। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट डॉट अपेंड, और अपेंड हम इसमें कर देंगे टेम्प। तो यानी कि हमारा टेम्प सॉर्टेड है, उसके बाद हमारा रिजल्ट भी काइंड ऑफ सॉर्टेड है। वाइल लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक क्यू के अंदर एलिमेंट्स आते रहेंगे।
अब जब हमारा वाइल लूप कंप्लीट हो जाता है एग्जीक्यूशन में तो हमें रिजल्ट में मिल जाएगा अपना लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। तो हम यहाँ से सिंपली क्या रिटर्न कर सकते हैं, हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं रिजल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल और ये है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इस कोड को लिख कर देखते हैं अपने IDE के अंदर अपने और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने पाइथन इंटरप्रेटर के साथ। तो मैं जल्दी से स्विच कर लेता हूँ अपने IDE के अंदर, आईपैड को हम नीचे रख लेते हैं सो दैट हम कॉपी पेस्ट यहाँ से कर सकें, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलते हैं अपने IDE के अंदर, लेवल ऑर्डर traversal.py। सबसे पहले तो क्लास ट्री बना लेते हैं हम यहाँ पे, या फिर इसको ट्री नोड बोल देते हैं बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इन द लास्ट वाला ऑल्सो डेफ इनइट बेसिकली। और इसके अंदर हमें सेल्फ और साथ ही साथ हम एक चीज़ और लेंगे यहाँ पे एज एन इनपुट, वो है वैल। सेल्फ डॉट वैल को हम वैल सेट कर देंगे, सेल्फ डॉट राइट को हम सेट कर देंगे नन, सेल्फ डॉट लेफ्ट को भी हम सेट कर देंगे नन। उसके बाद हम बनाएंगे डेफ लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल और इसमें हम एक्सेप्ट करेंगे ट्री का जो नोड है हमारा, राइट। अच्छा जी, उसके बाद मैं अपना आईपैड भी अब साथ साथ ओपन कर लेता हूँ सो दैट वी कैन स्ट्रेट अवे कीप ऑन कॉपिंग द कोड फ्रॉम देयर। सबसे पहले हमने किया था, अच्छा इंपोर्ट क्यू भी पहले ही कर लेते हैं सो दैट बाद में दिक्कत ना आए। कूल। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या हमने किया था, सबसे पहले हमने चेक किया था कि अगर आपका जो रूट है अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इफ नॉट नोड देन सिंपली रिटर्न एन एम्प्टी एरे और एम्प्टी लिस्ट बेसिकली, क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल उस केस में होगा ही नहीं। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने एक रिजल्ट के लिए इनिशियलाइज़ किया था एक एम्प्टी लिस्ट को। तो एग्जैक्टली वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने इनिशियलाइज़ किया था माई क्यू के नाम से एक वेरिएबल जिसको हमने बोला था क्यू डॉट क्यू, राइट। उसके बाद हमने इसमें इंसर्ट करवा दिया था माई क्यू डॉट पुट, हमने किया था जो आपका रूट हमें मिल रहा था, राइट। रूट बोल रहे हैं, अच्छा नोड बोल रहे हैं इसमें, तो हम नोड ही लिख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट हमने चलाया था यहाँ पर एक वाइल लूप, वाइल माई क्यू डॉट क्यू साइज करके आई थिंक हमने यूज़ किया था, वाइल माई क्यू डॉट क्यू साइज एग्जैक्टली। सो क्यू साइज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और तब तक ही हमारा, जब तक हमारा लूप है, यानी कि जब तक हमारे क्यू में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल है तब तक हमने इस वाइल लूप को चलाते रहना है। अब वाइल में हम क्या कर रहे हैं, वाइल में हमने दो चीज़ें इनिशियलाइज़ करी। सबसे पहले हमने देखा कि n की वैल्यू क्या है, यानी कि वही सेम चीज़ यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, माई क्यू डॉट साइज, ये आ गया आपका n। अच्छा जी, उसके बाद आपने लिया था एक टेम्प वेरिएबल जिसमें आपको कुछ नहीं, बस एक मतलब जो भी इस लेवल के सभी वैल्यूज़ आएंगे उनको आपको स्टोर करवाना है। उसके बाद आपको चलाना है एक लूप फॉर आई इन रेंज लेट्स से n, जो आपका क्यू से हम नोड नहीं बोल सकते तो हम इसको lm बोल लेते हैं, यानी कि एलिमेंट। सो lm इक्वल्स माई क्यू डॉट गेट, यहाँ से आपको मिल गया lm। टेम्प में आपने अपेंड करना है lm डॉट वैल्यू। उसके बाद माई क्यू जो है अगेन आपको चेक भी करना है यहाँ पे कि इफ़ टेम्प डॉट लेफ्ट माई क्यू डॉट पुट आपने कर देना है लेफ्ट। सिमिलरली इफ टेम्प डॉट राइट, इसको हम टेम्प डॉट लेफ्ट लिखेंगे, टेम्प डॉट राइट है तो आपने माई क्यू के अंदर पुट कर देना है टेम्प डॉट राइट। और जैसे ही आपका फॉर लूप कंप्लीट हो जाता है आपने कुछ नहीं करना, आपने रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट में आपने अपेंड कर देना है इसको, यानी कि टेम्प को। और जैसे ही आपका ये सारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो आपने लास्ट में रिटर्न क्या करना है, आपने रिटर्न कर देना है ये रिजल्ट जिसमें होगा आपका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। तो ये हो गए हमारे दो काम। अब है हमारा तीसरा काम, इसको टेस्ट करके देखना, तो वो करते हैं। इफ़ नेम इक्वल्स लेट्स से मेन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे इनिशियलाइज ट्री को, यानी कि हमारा जो रूट है, रूट विल बी इक्वल टू ट्री नोड और इसका वैल्यू होगा 1। अब बाकी के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही रखेंगे जैसे हमने अपने ट्री के एग्जाम्पल में देखे थे। तो मैं एक बार ज़रा उनको जल्दी से देख लेता हूँ। 2 3
4 5 6 एंड 7, सबसे पहले तो हम ये सभी ट्री नोड्स को ही करवा लेते हैं। 1 इक्वल्स 1 इज़ ऑलरेडी देयर, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 इक्वल्स ट्री नोड 2, इसको कर लेते हैं कॉपी। उसके बाद 3 इक्वल्स, इसको कर देते हैं हम 3। 4 इक्वल्स, इसको हम कर देंगे 4। उसके बाद 5 इक्वल्स, इसको हम कर देंगे यहाँ पे 5। सिमिलरली हमें चाहिए 6 इक्वल्स, इसको हम कर देंगे यहाँ पे 6। 7 इक्वल्स, इसको हम यहाँ पे कर देंगे 7। तो ये हो गया। अब हमें सिर्फ लेफ़्ट राइट को सही तरीके से सेट करना है, तो चलिए वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका रूट है, रूट डॉट जो लेफ़्ट है वो होगा आपका 2, राइट। और जो आपका रूट डॉट राइट है वो होगा आपका 3, बिल्कुल सही। सिमिलरली अब जो आपका 2 डॉट लेफ़्ट है वो हो जाएगा आपका 4, और जो आपका 2 डॉट राइट है वो हो जाएगा आपका 5। सिमिलरली अब हम बात करेंगे जो आपका 3 डॉट लेफ़्ट है वो हो जाएगा आपका 6, और जो आपका 3 डॉट राइट है वो हो जाएगा आपका 7। तो अब हम कॉल कर सकते हैं रिजल्ट इक्वल्स जो हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा है, यानी कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, और उसमें हम पास कर सकते हैं अपना रूट। रूट क्या है हमारा, एक ट्री नोड है, और हम रिज़ल्ट हमें पता है हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ रिज़ल्ट को। तो ये है हमारा कोड रेडी। अब हम इस कोड को करके देखते हैं एग्जीक्यूट। तो चलिए टर्मिनल पे चलते हैं और पाइथन लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, और देखते हैं हमने सही लिखा है या कुछ गड़बड़ किया है। एट्रीब्यूट एरर, ट्री नोड ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट वैल्यू, क्योंकि हमने शायद लिया होगा वैल, और अब हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया होगा वैल्यू परहैप्स, यस। तो इसको हम कर देते हैं वैल, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट लेफ्ट, टेम्प डॉट लेफ्ट। अगेन वही वाला एरर हमने यहाँ पे भी किया है जो हमने अपने आईपैड में किया था, कि नोड डॉट लेफ्ट और नोड डॉट राइट करना है, ना कि टेम्प डॉट लेफ्ट और टेम्प डॉट राइट। अगेन यहाँ पे फिर से मैं एक गड़बड़ कर रहा हूँ, यानी कि दैट इज़ वेरी कॉमन। अगर आप लाइव कोडिंग कर रहे हैं तो आप कभी कभी नर्वस हो सकते हैं, तो मैं भी हो जाता हूँ, इट्स ओके। रिजल्ट डॉट अपेंड टेम्प तो सही लग रहा है, सो बिकॉज टेम्प डॉट अपेंड, हाँ ठीक है, इसमें कोई और गड़बड़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आपका जो लाइव ये हो गया लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। इसको अगर हम देखें तो 1 मेरा फर्स्ट लेवल पे था, 2 3 मेरा सेकंड लेवल पे था, 4 5 6 और 7 मेरा था थर्ड लेवल के ऊपर। यानी कि जिस ऑर्डर में हमारा एक्सपेक्टेड था उसी ऑर्डर में हमें मिल चुका है हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, यानी कि उसी ऑर्डर में हमें सभी अपने नोड्स के वैल्यूज़ यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस तरीके से होता है हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ ट्री, यानी कि हम लेवल बाय लेवल सभी चीज़ों को करवाते हैं प्रिंट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आपके लिए? वेल, अगर आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ आ चुका है तो आप लीड कोड पे जा सकते हैं या फिर हैकर हैक पे जा सकते हैं, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे इसके अराउंड, और उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर इस वीडियो में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया कहीं समझने में, तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में लिख के कि हमें इस स्पेसिफिक जगह पे कुछ प्रॉब्लम आई है, उसके ऊपर हम एक नया वीडियो बना सकते हैं, या फिर मैं कमेंट करके ही आपको रिप्लाई बैक कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, उसका कोड काफ़ी अच्छे से समझ आ गया है, और वो टेक्निक क्या है, इंट्यूशन क्या है, अप्रोच क्या है, वो सब कुछ आपको समझ आ चुका है। तो यही था आज के वीडियो का कंटेंट। हम यही कंक्लूड करना चाहेंगे आज की वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ उन सबके साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि इससे कुछ वैल्यू मिल सकता है इस वीडियो से। आप भी इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताते रहिए कि कैसा वीडियो बन रहे हैं, मतलब फीडबैक प्लीज़ देते रहिए, सो दैट वी कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग, राइट। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।